राधे राधे। संस्कार संस्कृति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे तथा स्वस्थ होंगे। उत्पन्ना एकादशी व्रत को आमतौर पर उत्पत्ति एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हम इस शुभ दिन को मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष के 11वें दिन मनाते हैं। यह पहली एकादशी है जो कार्तिक पूर्णिमा के बाद आती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माँ एकादशी की पूजा करने से आपके पाप धुल जाते हैं और आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। उत्पन्ना एकादशी के उत्सव के पीछे की रस्में और कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की तिथि। उत्पन्ना एकादशी 26 नवंबर 2024 को दिन मंगलवार को पड़ रही है। एकादशी के दिन हम देवी एकादशी को प्रसन्न करने के लिए उपवास अनुष्ठान करते हैं। एकादशी को भगवान विष्णु की शक्तियों में से एक माना गया है। प्राचीन कथा के अनुसार जब देव मुरासुर राक्षस से निपट रहे थे तो उनके लिए क्रूर राक्षस को रोकना असंभव हो गया। मुरासुर राक्षस से परेशान होकर सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और मुरासुर से छुटकारा पाने के लिए उनसे मदद मांगी। उन्होंने कई वर्षों तक इसके लिए संघर्ष किया। इसके बाद भगवान विष्णु कुछ आराम करने के लिए गुफा के अंदर चले गए। मुरासुर भी उनके पीछे पहुंचा और सोते हुए भगवान को मारने के लिए बढ़ा। तब भगवान विष्णु से एकादशी का जन्म हुआ और उन्होंने मुरासुर के साथ घमासान युद्ध किया और मुरासुर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इसकी जानकारी जब भगवान विष्णु को लगी तो उन्होंने एकादशी से वरदान मांगने को कहा। इस पर एकादशी ने 3 वरदान मांगे। देवी एकादशी हमेशा सबसे पहले पसंद की जाएगी और भगवान विष्णु को प्यारी होगी। वह सभी तिथियों का उच्चतम मूल्य धारण करेगी तथा व्यक्ति के पिछले पापों को नष्ट करने में सक्षम होगी। वह इस शुभ दिन पर उपवास रखने वाले किसी को अच्छा स्वास्थ्य, धन और समृद्धि प्रदान करने में सक्षम हो सकती हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें 3 वरदान दे दिए। उत्पन्ना एकादशी का पर्व को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस दिन देवी एकादशी की पूजा करता है उसे अपने पिछले पापों से छुटकारा मिल जाता है। कुछ भक्तों का यह भी मानना है कि यह व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने के में मदद करता है, उसे वैकुंठ धाम में जगह मिलती है। लोगों का मानना है कि उत्पन्ना एकादशी की महिमा 1000 गायों का दान करने से भी अधिक है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने वाले लोग देवताओं की त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान महेश को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा लोग विष्णु पूजा के दौरान देवी एकादशी की पूजा करते समय विशेष विष्णु मंत्र का जाप करते हैं। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत का महत्व क्या है। इस दिन लोग एकादशी की सुबह से द्वादशी के सूर्योदय तक अपना उपवास शुरू करते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन लोग चावल या सभी प्रकार की दालें और अनाज खाने से परहेज करते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को केवल एकादशी के अगले दिन ही उपवास तोड़ने की अनुमति होती है। मान्यता है कि उपवास तोड़ना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जिसे द्वादशी तिथि के दौरान किया जाना चाहिए। इसके अलावा लोग इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि वे हरिवासर के दौरान अपना उपवास ना तोड़ें। एक बार जब हरिवासर समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें अपना दिन भर का उपवास तोड़ने की अनुमति दी जाती है। साथ ही लोगों को मध्याह्न के दौरान अपना उपवास समाप्त करने की अनुमति नहीं है। मुख्य रूप से भक्त अपना उपवास तोड़ने के लिए सूर्योदय को प्राथमिकता देते हैं। उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि। सुबह जल्दी स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें, फिर घर में गंगा जल छिड़के। तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, उन्हें वह अर्पित करें। उसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने धूप, दीप, नैवेद्य, रोली और अक्षत जलाएं। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप पूरी निष्ठा, भक्ति और विश्वास के साथ करें। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करें और माँ एकादशी की प्राचीन कथा सुने। व्रत का पालन करते हुए कोई भी गलती की क्षमा मांग सकते हैं। पूजा के बाद आरती करें और दूसरों में प्रसाद बांटें। व्रत समाप्त करने से पहले दान दें और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। जो व्यक्ति एक दिन का उपवास कर रहा है उसे केला, सेब, संतरा या पपीता जैसे फल खाने चाहिए। इसके साथ ही खीरा, मूली, कद्दू, नींबू, नारियल भी खा सकते हैं। मसालों की बात की जाए तो सिर्फ काली मिर्च ही खा सकते हैं। एकादशी व्रत के दौरान लोग चावल से परहेज क्यों करते हैं, चलिए जानते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन लोग चावल खाने से परहेज करते हैं क्योंकि
चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल नदी में उच्च और निम्न ज्वार का कारण बनता है। यह जल निकायों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उच्च तरंगें पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए एकादशी तिथि पर चंद्रमा की यह स्थिति मानव पाचन तंत्र के प्रतिकूल है। नतीजतन बहुत से लोग भोजन करते समय चावल नहीं लेते हैं। यह तो था चावल ना खाने का वैज्ञानिक कारण। आइए अब जानते हैं चावल ना खाने का धार्मिक कारण क्या है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाना मतलब महर्षि मेधा के मांस खाने के बराबर है। असल में महर्षि मेधा माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए एकादशी के ही दिन अपने शरीर का त्याग कर दिया था। मान्यता है कि महर्षि का जन्म चावल और जौ के रूप में हुआ था, इसलिए इस दिन चावल लोग नहीं खाते हैं। चावल को सात्विक भोजन नहीं मानते हैं। इस दिन चावल को मांस के बराबर मानते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से रेंगने वाले जीव के रूप में जन्म होता है। वहीं साइंस की माने तो चावल में पानी की मात्रा अधिक होती है और चंद्रमा का पानी और मन पर बहुत प्रभाव होता है। ऐसे में इस दिन चावल खाने से मन चंचल हो सकता है, जिससे आप पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगा पाएंगे। यही कारण है कि इस दिन चावल ना खाने पर जोर दिया जाता है। एकादशी के दिन वैसे तो सभी को दान करना अच्छा माना गया है, लेकिन प्रति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, जल, जूता, आसन, पंखा, छतरी और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।